हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड्स में मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के नियम। धारा 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित नियमों और उपनियमों को बनाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे नियम सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जा सकते। यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। प्रथम, यह कि किसी संवैधानिक मामले में सुनवाई के समय संवैधानिक पीठ से कम 5 न्यायाधीश होंगे। और दूसरा, कोर्ट द्वारा अपने निर्णय खुली अदालत में सुनाए जाएंगे तथा अपना परामर्श भी खुली अदालत में ही दिया जाएगा। भारत में गुप्त न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारी तथा सर्वोच्च न्यायालय का व्यय। इस संबंध में संविधान के द्वारा 146 में यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा न्यायालय के अन्य प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि इस प्रकार के व्यय को भारत सरकार के बजट में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन संसद को उस पर वोट करने अथवा कटौती करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे सभी खर्चों को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के नाम से जाना जाता है। चार्ज्ड ऑन। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। भारत में न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं। ये निर्णय अंतिम होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती। केंद्रीय स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य करता है। चूँकि भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार तथा संविधान का संरक्षक है। इन सभी रूपों में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट है कानून तथा संविधान की व्याख्या। सेकंड, विवादों का निपटारा। नेक्स्ट, संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। फिर है मौलिक अधिकारों का रक्षक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक है जिसमें कि कुछ आदेश हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का रक्षक। नेक्स्ट, विधिक मामलों में परामर्श। और नेक्स्ट है अवमानना हेतु दंड का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक, इस पॉइंट्स को सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 3 में दिए गए भारत के मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान की धारा 32 में यह व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। और ये आदेश हैं, जैसा अभी मैंने बताया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण। फिर है संविधान का रक्षक।
भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है तथा संविधान की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा विधायिका के ऐसे कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करते हों। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त न हो तो संविधान के उल्लंघन को रोक पाना मुश्किल होगा तथा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा नहीं हो सकेगी।